हेलो गाइस। सो वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेट इनिटी। बहुत दिनों बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, बिकॉज इस इलेक्शन के डेट्स के बीच में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है और वो गुड न्यूज़ है आपके पास में एनपीसीआईएल की शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ से। जैसा कि रिक्रूटमेंट हमारा ओपन हुआ था और जिसके अंदर हमारे पास गेट 2022, 23 और 24 के स्कोर कार्ड आपके पास वैलिड थे, एनपीसीआईएल ने आज अपना शॉर्ट लिस्टिंग डिक्लेयर कर दिया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने स्कोर तक जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, कितने लोगों को कॉल की गई है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी कॉल की गई है वो लोग जा करके अपने ईमेल में जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आपके पास अगर नहीं आया है तो ईमेल बहुत जल्द आपका आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो हॉल टिकट है इंटरव्यू के लिए वो आपका डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए 2024 के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पोस्ट निकल करके आई हैं हमारे पास, दैट इज 70 प्लस पोस्ट हैं। और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि इस बार शॉर्ट लिस्टिंग भी जो है ना वो गजब की होने वाली है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि इस बार शॉर्ट लिस्टिंग भी गजब की हुई है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में अगर आपसे बात करते हैं तो जो गेट स्कोर कट ऑफ जो लिया गया है, ठीक है, सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। देख करके शॉक मत होइएगा, क्योंकि पहले ही मैंने आपसे क्लियर कर दिया था कि आप सभी के लिए इस बार का स्कोर बहुत ही लो जाने वाला है। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपके पास में इस बार का मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल के अंदर में जो हमारे पास में ब्रांचेस के अंदर में जो स्कोर की बात की जा रही है, सबसे पहले मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल में अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है दैट इज 620 है, एंड ईडब्ल्यूएस का दैट इज 339 है, 547 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है, एससी का 408 है एंड एसटी का 347 हमारे पास में कट ऑफ स्कोर है। एंड केमिकल की बात करते हैं, सेकंड पे हमारे पास में केमिकल है, और केमिकल का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए शॉकिंग लग रहा है थोड़ा सा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 545 है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 545 गेट स्कोर पर आपके रैंक क्या है। जिसके पास भी एनपीसीएल का कॉल आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लगभग लगभग 800 700 के आसपास आपका जनरल कैटेगरी में कॉल आएगा, लगभग आपके पास में उसी के रेशियो में आपके पास कॉल गया है। 316 गेट स्कोर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कॉल गया है, 324 ओबीसी कैटेगरी में कॉल गया है, एंड 262 अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए 1500 प्लस रैंक में एससी कैटेगरी में कॉल है, एनएसटी कैटेगरी में 219। इन सभी में देख करके सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन ही एक ऐसा हमारा ब्रांच है जिसका कट ऑफ जो है वो केमिकल से भी लो है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड सिविल का लगभग लगभग उसी सिनेरियो में है, थोड़ा सा डाउन आया है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर 635 हमारे पास में जनरल का है, 481 ईडब्ल्यूएस का, देन 551 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी का 455 एंड एसटी का 442 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करने जाते हैं देन 662 हमारे पास में आपका जनरल कैटेगरी का है, 534 हमारे पास कट ऑफ जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, देन ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमारे पास 563 है, एंड 497 कट ऑफ हमारे पास में एससी कैटेगरी का है, एंड एसटी कैटेगरी के लिए हमारे पास जो कट ऑफ है 410 है। एंड अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमारे पास जो कट ऑफ है दैट इज 354 एंड 316 फॉर द ईडब्ल्यूएस, 312 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी के लिए 220 एंड एसटी के लिए हमारे पास में 187 कट ऑफ है। सिविल के लिए हमारे पास में 751 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 628 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ हमारे पास में दैट इज 678, एससी के लिए 590 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 593। ऑब्वियसली हमारे पास में एज पर द नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में आपके पास कट ऑफ जो है इस बार काफी लो आ चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी हमारे फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कट ऑफ स्कोर मेंशन किया गया है। उम्मीद मैं अब ये करने जा रहा हूँ कि जितने भी लोगों को मैंने बताया था कि आपके पास में गेट जो है स्कोर के बेसिस पर इस बार कट ऑफ जो है ना काफी लो आएगा और आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी। नहीं किया है तो अभी भी थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाइए, बिकॉज आपके पास इंटरव्यू की डेट्स भी डिक्लेयर की जा चुकी हैं। इंटरव्यू की जो डेट्स हैं 7, 8, 9, 10 एंड 11 है, ठीक है, जो मेरे को भी पता चला है, ठीक है। तो इस डेट में आपके पास जून में जो है इंटरव्यूज स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो अपने आप को अब खुद रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अभी जो बार के इंटरव्यूज चल रहे हैं वहां पर ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार के इंटरव्यूज भी पहले से बहुत डिफरेंट हो रहे हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं,
ठीक है ना, किसी किसी के साथ में वही पैटर्न है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में पैटर्न चेंज हो गया है। आपका जो लिस्ट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स है उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। एनपीसीएल के अंदर वैसे भी आपके लिस्ट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, रैंडम क्वेश्चंस आपसे कामका इंजीनियरिंग के अंदर से पूछे जाते हैं। इसके अंदर कई बार क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए एनपीसीएल के लिए पहला पार्ट आपका है खुद के कॉन्सेप्ट्स को रेडी करना। यहाँ पर आपके पास में बार की तरह बहुत ही डीप में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक रहता है, अच्छा क्वेश्चंस का लेवल रहता है। इंटरव्यू जो आपका चलने वाला है वो लगभग आपका 20 मिनट के आसपास या फिर 25 मिनट के आसपास इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू के अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए खुद को रेडी करके जाइएगा। जो लोग भी अभी बार का इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं उनके लिए ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस किसी भी रैंडम सब्जेक्ट से हो सकते हैं। वो रैंडम सब्जेक्ट आपका, ठीक है ना, वो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग भी हो सकता है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो सकता है, वो मास ट्रांसफर ऑपरेशन भी हो सकता है, वो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन भी हो सकता है, वो आईपीसी भी हो सकता है। बार के अंदर में हमारे पास फीड फॉरवर्ड, फीड बैकवर्ड कंट्रोलर, कैस्केड सिस्टम से भी क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एंड इसके अलावा सर जी फेवरेट सब्जेक्ट एक तो बाकी ही रह गया, एंड दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। इन सब्जेक्ट से केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग में ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको रेडी होने चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और बार के लिए जैसा कि मैं आपको बताया था कि बार के लिए आपके पास में जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न के हिसाब से इस बार कुछ लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अब एनपीसीएल के लिए वैसे भी कोई पैटर्न नहीं है, तो बस आपको इस तरह से खुद को रेडी करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर आप दे सकें। आपका गेट स्कोर लो है, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि रीजन ये है कि फाइनल सिलेक्शन जो है पूरा का पूरा आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। लैंग्वेज का कोई इशू इंटरव्यू के अंदर नहीं होता है, और जो भी सेंटर आपने चूज किया होगा, जो प्रेफरेंस आपने दी होगी इंटरव्यू सेंटर के लिए, ठीक है ना, उसमें से आपके पास में क्या है, इंटरव्यू का कॉल आया होगा। जरूरी नहीं है कि वही इंटरव्यू सेंटर आपको अलॉट किया गया हो, इंटरव्यू सेंटर आपका चेंज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो फटाफट से जा करके जो लोग भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप लोग अपना हॉल टिकट, जो आपका कॉल लेटर है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जा करके, जिससे आपको आपका इंटरव्यू का डेट एंड लोकेशन जो है वो पता चल जाएगा। बाकी फ्यूचर किसी भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आपको दी जाएगी तो वो इसी चैनल पर आपको देखने का मौका मिलेगा। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और खास करके केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज द सिंगल प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स टू द ऑल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन regarding the chemical engineering recruitments, MTech counseling, and the all theoretical and conceptual subjects also. राइट, सो मिलते हैं आपसे अब एक नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ जो भी हमारे स्टूडेंट जो अभी गेट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, दैट इज सक्षम बैच, जिसके लिए आपका एक लोवेस्ट कॉस्ट हमने फिक्स कर दिया है। उस लोवेस्ट कॉस्ट पर आप अभी अपना सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। 11,000 रुपीज हम पे पे करने वाले हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन टिल गेट 25 एग्जाम। सारे का सारा सब्जेक्ट्स आपको लाइव करने का मौका मिलेगा, रिकॉर्डेड करने का मौका मिलेगा, और साथ में आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस के लिए आप उसे फर्दर सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में भी अभी आपको ऑफर दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज का कॉस्ट आज से आपका जो है वो 2,000 रुपीज आपको कर दिया गया है। दिस इज ऑल्सो अनदर लोवेस्ट कॉस्ट। आप इन चीज़ों को फायदा उठा सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। किसी फर्दर क्वेरी के लिए मेरे को या सैलेन सर को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, एंड बेस्ट ऑफ लक।